स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिश्तों के नए सफर को। जमाना जितना मॉडर्न होता जा रहा है, लोगों में समझने की शक्ति, सहन शक्ति, किसी भी बात को गहराई से समझने की शक्ति, बड़ों के प्रति आदर सम्मान, पीढ़ी के अनुसार ये सब घटती ही जा रही है। और इस कारण शायद हम कहीं ना कहीं माता पिता, परिवार वाले सब जिम्मेदार हैं। चलिए आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं और आपको कुछ कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण, परिवार से अलग रहना, अकेले रहना। सब दूसरा कारण, सबके प्रति एक परायेपन का एहसास जताना। तीसरा कारण, खुद को सही और घर वालों को, परिवार वालों को गलत बताना। पहले कारण के बारे में चर्चा करते हैं, अकेले रहना। हमारी नई पीढ़ी इसीलिए बदलती जा रही है क्योंकि हम परिवार के साथ नहीं रहते। कारण चाहे कुछ भी हो, एक पिता का नौकरी करना, घर वालों के साथ मनमुटाव, कभी बच्चों के अच्छे भविष्य के कारण हम परिवार से दूर जाते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों को वो माहौल, वो अपनापन मिलता ही नहीं जिसमें बच्चे सबके साथ घुल मिल सके, एक अपनेपन का एहसास जताने लगे। दूसरा कारण यही है कि हम सबके प्रति एक परायेपन का एहसास रखने लगते हैं। चाहे फैमिली, चाहे आप साथ में सबके मिलजुल के रहें, या फिर मान लीजिए कि आप कहीं बाहर हैं और आप घर वालों से मिलने आए हैं। कभी कुछ ऐसी गलती हुई बच्चों से कि घर में जो बड़े हैं, मामा है, ताऊ है, ताई है, मामी है, जो भी बड़े होते हैं, वो आपके बच्चे को डांटने लगते हैं। और जब बच्चा आके आपके पास आपके अपनों की शिकायत करने लगता है तो आपके मन में ये सवाल उठता भी है और कभी कभार आप जाके पूछ भी देते हैं कि आप होते कौन है मेरे बच्चे को समझाने वाले। आप तो इतना बता देते हैं, लेकिन जब बच्चा ये बात सुनता है तो उसके मन में एक पराया सा भाव आने लगता है। उसको इतनी ही समझ आती है कि मैं कुछ गलती करूं तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही मुझे बता सकते हैं या डांट सकते हैं, बाकी सब ये लोग तो पराये हैं, ये मुझे क्यों डांटेंगे। बच्चे का यही स्वभाव उसको धीरे धीरे परिवार से दूर ले जाता है। देखिए, अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो अपने हो या पराये, अगर आपके बच्चे को कुछ कहते हैं माता पिता होने के कारण, आपका गुस्सा होना, नाराज होना, ये सब जायज है। लेकिन आप ये सब बातें बच्चे के सामने कभी मत बोलिए, क्योंकि हाँ, ये बात अलग है कि बच्चा अगर गलती ना करके भी कभी कभी बड़े कुछ बोल देते हैं, तो जो भी बात है आप बच्चे के गैर हाजिरी में बड़ों से बात कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चा आगे शिकायत करे तो बच्चे को बस इतना ही समझाइए कि बेटा, जिसने तुम्हें डांटा है वो हमारे अपने हैं, वो हमारे बड़े हैं, इसीलिए हमें कह सकते हैं, उनका अधिकार है पूरा कहने का। तीसरा कारण यही है कि हम अपना बात सही और घर वालों की बातें गलत बताते हैं बच्चे को, और ये कहीं ना कहीं एक माँ की तरफ इशारा करता है। क्योंकि पिता है, पिता तो वो अपने घर वालों को कभी गलत नहीं बताता। पिता के लिए उसके घर वाले हमेशा सही है, क्योंकि बचपन से ही वो उसी माहौल में पला बड़ा है, उसको कुछ गलत दिखता नहीं है। लेकिन एक माँ, क्योंकि वो दूसरे घर से आई होती है, तो उसको कभी भी, कभी किस बातों को लेके नाराजगी, कभी व्यवहार को लेके नाराजगी, कभी अपनेपन के एहसास को लेके, अधिकार को लेके, कारण कुछ भी होता है, लेकिन एक माँ को कहीं ना कहीं एक परायेपन का एहसास हमेशा रहता है। लेकिन जब बच्चा होने लगता है तो उसको ये लगता है कि बाकी सब तो पराये हैं, लेकिन मेरा बच्चा मेरा अपना है। और जब घर वालों के साथ कुछ भी थोड़ा नोकझोंक होता है तो वो अपना मन हल्का करने के लिए बच्चे के सामने वो सारी बातें रखती है।
अब ऐसा तो होता नहीं कि वो अपनी गलती बताती है, कभी भी कोई इंसान अपना गलती नहीं बताता। तो एक माँ अपनी गलती बिना बताए वो घर वालों को गलत बताना शुरू करती है। वो अपना मन हल्का करने के लिए ये बात रखती है बच्चे के सामने, लेकिन बच्चे का नजरिया एक परायेपन के एहसास को पैदा करता है। वो अपने माँ को सांत्वना देने के लिए या अपने माँ को खुश रखने के लिए वो माँ के खिलाफ नहीं होती, माँ का साथ देती है। और इस बात का उसको एहसास होने लगता है कि सिर्फ मेरी मम्मी ही सही कह रही है, बाकी घर वाले सब गलत हैं। आप तो ये बातें रख देते हैं, लेकिन बच्चा सबके लिए, परिवार के लिए अपने मन में धीरे धीरे नफरत पालने लगता है या फिर नाराजगी पालने लगता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़े होने लगता है तो उसके मन में ये सारी भावनाएं और भी मजबूत होने लगती है। और जब बच्चा और बड़ा होने लगता है, एक पिता बनता है, एक गृहस्थी जीवन की शुरुआत करता है, तो उसी भावनाओं के चलते वो सबसे पहले अपने ही परिवार पर आजमाता है। इसीलिए हम जो देते हैं, जो बांटते हैं, वही हमें प्राप्त होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद।